हेलो दोस्तों। क्यूसी को कोई भी लॉग तैयार करने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो बंदा करता है उसके लिए लॉग मेंटेन रखना कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अक्सर क्या होता है ना कि हम सारा काम कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में कोई क्लाइंट आ जाता है या हमारा खुद का पीएम है या सीएम है या कोई भी बंदा आपके ऑफिशियली तौर पे आ जाए और आपसे पूछ दे कि ये आपने जो काम किया है ये सबमिटल जो है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम में? ऐसा तो नहीं है फिर से आप ऑनलाइन जाएंगे, इकोनिक्स खोलेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आपका उस मटेरियल सबमिटल जो है वो अप्रूव है कि नहीं है, क्योंकि इसमें मसला होता है ज़्यादातर में। तो इसलिए हमें लॉग बनानी ज़रूरी होती है, हर चीज़ का लॉग। जैसे कि आप मटेरियल सबमिटल बनाएं तो उसका भी लॉग चाहिए, एमआईआर बनाएं तो लॉग चाहिए, डब्ल्यूआर बनाएं, ऐसे रजिस्टर बनाएं या टीओसी बनाएं या फिर कोई भी चीज़ मेथड स्टेटमेंट हो या वारंटी हो, हर एक चीज़ का लॉग बना के आप रखेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होता है इसमें। क्योंकि जब हम लॉग बना लेते हैं ना तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारी अप्रूव्ड है और कौन सी चीज़ अप्रूव नहीं है। क्योंकि अगर अप्रूव है या नहीं, क्योंकि जिस टाइम में काम ख़त्म हो जाता है, काम होने के बाद जब आप कोई एमआईआर या डब्ल्यूआईआर या कुछ भी डालने के लिए आप जाएंगे ना, तो उस टाइम में आप देखेंगे कि अरे ये तो मैंने इसका मटेरियल सबमिटल मैंने अपलोड किया ही नहीं, वो अप्रूव हुआ ही नहीं। मान लेते हैं हमने सबमिट किया भी है और वो अप्रूव हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम में फिर से आपको अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो अप्रूवल होगा, उसके बाद आप वो मटेरियल इंस्टॉल करेंगे साइट पे। तो इसलिए अगर आपके पास में कोई भी मटेरियल है या कोई भी मटेरियल सबमिटल है या एमआईआर है, जो मटेरियल का आप एमआईआर बनाएंगे, लाजिम सी बात है उस चीज़ का आप एक लॉग बनाएं, या कोई भी चीज़ का मेथड स्टेटमेंट हो या मटेरियल सबमिटल हो। क्योंकि अगर मटेरियल सबमिटल अप्रूव नहीं है तो एमआईआर नहीं कर सकते, एमआईआर अप्रूव नहीं है तो डब्ल्यूआईआर नहीं कर सकते। तो इसलिए और हर चीज़ में जो है ना, हर चीज़ का अटैचमेंट ज़रूरी होता है। अब एमआईआर बना रहे हैं तो मटेरियल सबमिटल अटैचमेंट चाहिए, और डब्ल्यूआईआर कर रहे हैं तो एमआईआर का अटैचमेंट चाहिए, तो कहाँ से ला के देंगे? इसकी वजह से जब तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, पूरा डिटेल आप एक लॉग में बना के नहीं रखेंगे, तब तक आपको सारी चीज़ें तो याद नहीं रख सकते ना कि कौन सी चीज़ अप्रूव है कौन सी चीज़ नहीं है। इसकी वजह से जो है ना आपको लॉग बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि लॉग आखिरकार बनाया कैसे जाता है और किस तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि सिंपली आप क्या करेंगे ना कि एक लॉग बनाएंगे, उसमें सीरियल नंबर के साथ जो भी डिस्क्रिप्शन है आपका, मटेरियल सबमिटल है तो कौन सी चीज़ का मटेरियल सबमिटल है, कब आपने जमा किया और कब ये अप्रूव हुआ, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, उसका वर्क फ्लो क्या है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है। ठीक है, अगर रेफरेंस नंबर के हिसाब से आप डालते हैं तो रेफरेंस नंबर डालेंगे वहाँ पे, अगर वर्क फ्लो नंबर के नाम से डालते हैं तो वर्क फ्लो डालेंगे नंबर वहाँ पे। अगर वर्क फ्लो आप डालते हैं तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको मेरे लॉग के हिसाब से, मैं भी जो लॉग मेंटेन करता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा लॉग है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का, जो नया प्रोजेक्ट अभी रनिंग में चल रहा है उसका लॉग है। फर्स्टली मैंने बनाया था पीक्यूपी, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने डाला था। ठीक, और ये एक्सेप्टेड विद कमेंट है। फिर CHSP प्लान जो सेफ्टी के अकॉर्डिंग आता है तो वो अपलोड करेगा। उसके बाद मैंने डाला मटेरियल सबमिटर, क्योंकि रनिंग है अभी, नया प्रोजेक्ट है, तो इसकी वजह से सिर्फ एक ही मटेरियल सबमिटर मैंने अपलोड किया है क्योंकि इसी की ज़रूरत थी अभी। उसके बाद मैंने डाला मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट ये देख सकते हैं कि 3 डाला मैंने, एक सिविल का है और 2 ICT का है। ठीक है, सॉफ्ट ड्राइंग वो DC अपडेट कर देगा, मसला नहीं। ये MIR देख सकते हैं, जो भी मटेरियल सबमिटर मैंने डाला है उसका MIR मैंने किया है और सारे के सारे एक्सेप्टेड विद कमेंट है। ठीक है, इसीलिए अब आ जाते हैं WIR पे। क्योंकि ये काम एक ही मटेरियल को हमने बार बार इंस्टॉल किया है, इसकी वजह से WIR ज़्यादा है, MIR कम। ठीक है, अब ये देखिए, ये है WIR। इसी हिसाब से आप पूरी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। पहले प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान जिस हिसाब से मेथड, मतलब
स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान बना ले, फिर CHSP, फिर मटेरियल सबमिटल मेथड, स्टेटमेंट्स ऑफ ड्राइंग, MIR, फिर WIR, उसके बाद फिर वारंटी, उसके बाद फिर एसेट रजिस्टर, जैसे हिसाब से आएगा वैसे आप प्लस करते रहे। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट मैंने सिविल का लाइन रखा है यहाँ पे, क्योंकि सिविल, इलेक्ट्रिकल, ICT सब है। तो पहला ये सीरियल नंबर, फिर WIR, डिसिप्लिन, वर्क फ्लो, डिस्क्रिप्शन, सबमिशन डेट, अप्रूवल डेट, स्टेटस और कमेंट, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट है। बाकी आपको जो भी इसमें ऐड करना हो वो आप कर सकते हैं। सीरियल नंबर के आपसे 1 2 3 4 जो भी लिखें, ठीक है। और वर्क WIR नंबर है इसका 27, 28, 29, 30 जो हिसाब से है, ठीक है, उस हिसाब से आप सिविल का 30 जो भी WIR नंबर आप रनिंग में चल रहा हो उस हिसाब से डाल दें। सिविल का है, सिविल का चलो, ये वर्क फ्लो, ठीक है। आप अगर आपके पास में वर्क फ्लो आता है तो वर्क फ्लो नंबर डालेंगे, और आपके पास अगर रेफरेंस नंबर आता है तो आप रेफरेंस नंबर डाल दें। यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिख दें रेफरेंस नंबर के हिसाब से, क्योंकि वर्क फ्लो या रेफरेंस नंबर दोनों डालने के बाद जो खोजना जो है ना वो इकोनिक्स पे ढूंढना आसान हो जाता है, इसके लिए वर्क फ्लो ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये मान लेते हैं हमने ये सर्वे रिपोर्ट डाला था जिसका वर्क फ्लो नंबर 8923 है, ये वर्क फ्लो नंबर 8923 है। तो सबमिशन मैंने किया था 20/8/25 को, ठीक है, 20/8/25 को मैंने सबमिट किया था, और अप्रूवल कब हुआ था 8/9/25 को, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो चुका, मतलब कोड ए, ठीक है, इसके सामने कोड ए कर दिए। अब क्या यहाँ पे आया, मान लेते हैं ये सेकेंड वन हमारा अप्रूव नहीं है, कोड बी है, एक्सेप्ट विद कमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि अक्सर ना क्लाइंट को कोड ए वाला पेज चाहिए, ठीक है, कोड ए कवर पेज चाहिए, और कोड ए का डिटेल उनको चाहिए, ठीक है। वो जब भी मांगेंगे तो उनको कोड ए चाहिए कि हाँ भाई कोड ए है कि नहीं है, क्योंकि वैल्यू तब बनता है, या आपका जो भी सबमिट करेंगे वो कोड ए सबमिट करेंगे, कोड बी सबमिट नहीं होता है ना। तो जब सब शो करना है तो कोड ए करेंगे, तो कोड ए का ये यहाँ पे नंबर है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप डेट लिख देंगे तो पिछला डेट आपको मालूम नहीं होगा, तो सामने वाले को सबमिशन डेट और फाइनली जो खत्म होता है जिसमें कोड ए होता है उसका डेट चाहिए होता है, न कि बीच का एक्सेप्ट कमेंट और रिवाइज सबमिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका ये रीसबमिट आप करेंगे और यहाँ पे कोड ए जब हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, तब यहाँ पे एक डेट लिखेंगे जिस दिन आपका कोड ए होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, देखते ही हैं रिवाइज एंड सबमिट, ठीक है। ये रिवाइज एंड सबमिट सिविल का ही है, इसका वर्क फ्लो नंबर 8327 है, ठीक है। WR फॉर द बैकफिलिंग द ट्रेंच एक्सकवेशन एरिया फ्रॉम द मैनुअल नंबर 132 टू CVH हैंड होल, ओके, ये है। इसको मैंने सबमिट किया था 27/8/25 को। ये है रिवाइज एंड सबमिट। रिवाइज एंड सबमिट क्यों है, क्योंकि इसका कुछ कमेंट है जो हमें पूरा करना है, ठीक है। अब इसका कमेंट देखिए, सर्वे रिपोर्ट सर्वे प्रोवाइड द ट्रेंच फॉर्मेशन फॉर द प्रोफाइल। अब ये इसको मेरे को फिलअप करने के लिए मुझे यहाँ पे जो मैंने सर्वे रिपोर्ट इस एरिया का डाला है ना, वो एरिया का सर्वे रिपोर्ट हमें अप्रूव्ड करा के उसका कवर पेज मेरे को इस WIR में लगाना है जब आप सबमिट करेंगे। सेकेंड जो इसका कमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर इज यूजिंग एक्सकवेशन मटेरियल फॉर द बैकफिलिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कंडक्ट सुटेबिलिटी टेस्ट सिंपली सैम्पलिंग फॉर द एक्सकवेशन मटेरियल, ठीक है। तो इसका क्या है ना कि ये चाह रहा था कि जो हम मटेरियल बैकफिलिंग के लिए या सैंड फिटिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसका टेस्ट करवाएं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी हमारा जो अप्रूव्ड थर्ड पार्टी है उसके पास में सैंपल दे दिया है, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं है, इसलिए मैं इसमें अटैच नहीं कर सकता और इसको अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड जो इसका कमेंट है वो WIR टाइटल टू बी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बैकफिलिंग मटेरियल। अब इसके कहने का मतलब ये था उस टाइम में जो क्लाइंट कह रहा था साइड पे हमें कि जो आप बैकफिलिंग कर रहे हैं ना, जो सेम मटेरियल आपने जो खोद के निकाला है, जिस टाइम में एक्सकवेशन आप कर रहे थे जो मटेरियल आपने निकाला है, सैंड फिटिंग के बाद आपने वही मटेरियल डालना है। मैंने बोला हाँ डालना है, तो उन्होंने कहा था कि उसका कमेंट आप ये मतलब टाइटल में आप ये लिखे कि जो एक्सकवेशन करके हमने जो मटेरियल निकाला था, जो मतलब टाइप ऑफ मटेरियल निकाला था, वही मटेरियल वापस से मैं डाल रहा हूँ, इस तरीके का
इसका टाइटल बनाओ। इस तरीके से नहीं, बैकफिल इन द ट्रेंच एक्सकवेशन एरिया ऐसा करके नहीं, जो उसमें लिखना है मतलब मेंटेन करे कि क्या करना है सो, ठीक है। तो जब तक ये हमारा टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सर्वे रिपोर्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। तो सर्वे रिपोर्ट से सिर्फ नहीं होगा, टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। टेस्ट रिपोर्ट आएगा वो सैंड का, सॉइल का, तब उसके बाद जो है ना मैं इसमें अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद इसको रिसबमिट करूंगा, तब जा करके अप्रूव होगा, ठीक है। तो हर एक का जो है ना उसी तरीके से देख रहे हैं, जो भी एक्सेप्टेड है उसके सामने ये लिखा हुआ है डेट, कब सबमिट हुआ था और कब ये अप्रूव हुआ है। बाकी एक्सेप्टेड कमेंट में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक आपका कोई भी डॉक्यूमेंट 100% कोड ए ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जो भी फॉर्मेट्स है आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, कोई नहीं मसला। आपको इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो आप करें और फिर वापस मुझे भी बताएं कि कैसे होता है, ठीक है। तो बाकी आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप बना करके अपने लॉग को मेंटेन कर सकते हैं। ये मैंने जो बताया, जो भी लॉग मैंने आपको बनाने का बताया कि इस तरीके से लॉग बनता है, इसमें आप जो है ना एक सीरियल नंबर भी ज्वाइंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ये एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। आपके दिमाग के हिसाब से आप इसमें जो भी चीज़ ज्वाइंट करेंगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और वो चीज़ जो है ना आप इसमें ऐड करें, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सेल में बनाएंगे तो ऐड करिए। ऐड करने के बाद अगर कुछ बेहतर चीज़ हो तो मुझे भी बताएं प्लीज़, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जैसा बनाना है वैसा मैंने बनाया है। अगर आपको इसमें कुछ और बेटर करने की कोशिश है या आप जानते हैं तो मुझे भी बताएं, और मुझे भी कमेंट करें कि आखिरकार इसमें क्या जोड़ेंगे कि और बेटर हो सकता है। तब तक थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, और जो भी सवाल पूछना हो उस पर भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।